भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। वामनदेव भगवान के आविर्भाव तिथि महोत्सव पर ये हमारा आज सौभाग्य है कि आज हम उनके जीवन चरित्र के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी का आज व्यास पूजा महोत्सव है, तो उनके जीवन के ऊपर भी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वामनदेव के उपलक्ष्य में हम आज पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से अष्टम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 5। तो आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और आज के ही दिन भगवान वामनदेव प्रकट हुए थे, ऐसा शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं। श्लोक संख्या 5। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम। भूख लगी है? द्वादशी है करके नहीं दिख रहा, क्या हो गया? ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी प्रयास करो। हाँ, प्राचीन जमाने में, प्राचीन क्या 10-20 साल पहले ये था भी नहीं। ठीक है, कितने श्रुतिधर है देखते हैं, हम यहाँ गिनती करते हैं अभी। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्या मुहूर्ते अभिजिति प्रभु। मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्। मैं निकालता हूँ। लेडीज बोलो बोलो। लेडीज
यशमता जी। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौनीताई की जय। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ। श्रोणायाम, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, श्रवण द्वादश्याम, भद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जो श्रवण द्वादशी कहलाती हैं, आज का दिन है वो। मुहूर्ते, शुभ क्षण में, अभिजिते, अभिजित नक्षत्र में, जो श्रवण राशि का पूर्वार्ध है, तथा अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न के समय प्रभु भगवान सर्वे सभी नक्षत्र तारे, तारा लोक, आद्यः सूर्य आदि लोक, चक्रुः बनाया, तज्जन्म भगवान का जन्मदिन, दक्षिणम अत्यंत भव्य। अनुवाद। श्रवण द्वादशी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। तात्पर्य। निपुण ज्योतिषी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्यः शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, और इस प्रसंग में तारा का अर्थ है लोक या ग्रह है, एवं आद्यः का अर्थ है वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर में लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनिवार, वस्तुतः यह वेदों के अनुसार लोगों का क्रम ही है और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुयायु कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टम् शिरोऽपि यद्वादश एव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं
भजामहे भागवतस्वरूपं भजामहे भागवतस्वरूपं भजामहे भागवतस्वरूपं आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ तार प्रधान प्रचारको श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जनेते दयाधाम नाम श्रेष्ठं मनुम अपि सचिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवश्याम् प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। हरे कृष्णा। तो हम सभी उपस्थित श्रद्धालु रसिक श्रोताजनों का, वैष्णवों का, सज्जनों का, देवियों का, महानुभाव भक्तों का, हरिजनों का, विष्णुजनों का, वैष्णवों का इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं और ख़ास करके वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद की याचना करते हुए वैकुंठ मूर्ति प्रभु आज के इस कथा को प्रारंभ करते हैं और इस कथा के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भगवान वामन देव और जीव गोस्वामी के महान जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करने का सुअवसर दिए। हरे कृष्णा। तो अपनी यहाँ पर हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु उपस्थित है, मैं उनके भी आशीर्वाद की याचना करता हूँ। हरे कृष्ण। गीत गोविंद की प्रस्तावना में श्रील जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृता नरः केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी कहते हैं पूरा गीत गोविंद जो है वो राधा कृष्ण और गोपियों के रासलीला का वर्णन करता है, लेकिन वो कृष्ण कौन है इसका वर्णन करने के लिए पहले ही वो दशावतार स्तोत्र की रचना करते। वो केशव पहले मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन देव भी बन के आए थे एक बार। वो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं वो। और क्या किया था उन्होंने? छलयसी, छल किया था। किसके साथ? बलि महाराज के साथ। तो भगवान को छल करने की क्या ज़रूरत है? और फिर आगे बलिम अद्भुत वामन, अद्भुत, पहले कभी ऐसा रूप देखा ही नहीं था। पदनख नीरजनित जन पावन, और अपने चरणारविंद के नाखून से उन्होंने पूरे तीनों लोकों को, ब्रह्मांड को पुनीत पावन करने वाली गंगा मैया को प्रकट किया। ऐसे वामन देव की जय हो। श्री वामन देव भगवान की। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी उनका गुणगान करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 10 विषय है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोतनम ऊषय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। श्रील सुखदेव गोस्वामी सर्ग विसर्ग इसका वर्णन करते 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 मनवंतरों का वर्णन करते आ रहे हैं। जब उन्होंने 6 मनुओं का वर्णन किया था तो उसके उपरांत सप्तम मनु वैवस्वत मनु, भगवान विवस्वान नारायण जो है
सूर्यदेव, उनके पुत्र का वर्णन करने लगे। विवस्वान मनु के पुत्र जो है उनका नाम है, एक नाम तो हम जानते हैं भगवद गीता से, क्या है? वैवस्वत मनु। लेकिन उनका लीगल नाम, पाठशाला पर उनका नाम है श्राद्ध देव, रजिस्टर में श्राद्ध देव। जब सुखदेव गोस्वामी इनका वर्णन कर रहे थे कि श्राद्ध देव के मनु के कालखंड में इंद्र बने पुरंदर, भारद्वाज आदि बने सप्तर्षि, और इस मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया। मनवंतर अवतार एक होता है भगवान का अलग अलग अवतारों में से, तो एक अवतार मनवंतर है। इस मनवंतर कालखंड में एक अवतार हुए भगवान हरि के वामन के रूप में, और उन्होंने राजा बलि को छद्म से छल करके 3 पद भूमि दान मांगी और उनसे सब कुछ छीनकर उनको बंदी बना दिया। जब परीक्षित महाराज ने ये प्रसंग सुना, उनको बहुत कुतूहल हो गया और वो प्रश्न करने लगे। वैसे देखा जाए तो सागर मंथन से लेकर के बलि महाराज के सूतल लोक तक जाने का जो प्रसंग है, ये पूरा प्रसंग पूरे 7 दिन के भागवत कथा का प्रसंग है। हर अध्याय में, हर श्लोक में, हर पंक्ति में कुछ न कुछ हमें सीख प्राप्त करने जैसा है। तो पूरी लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ये 15-20 मिनट में, क्योंकि जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र पर भी चर्चा करनी है। तो हम केवल चर्चा करेंगे बंदी बनाए गया जब बलि महाराज को, तो उस बंदिस्त अवस्था में बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, विंध्यावली और ब्रह्मा जी और भगवान वामन देव स्वयं, इनका जो वार्तालाप है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो भी बहुत गंभीर है और गहन है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो जब परीक्षित महाराज को यह कुतूहल निर्माण हुआ कि कैसे भगवान ने छल किया, क्यों किया, उन्होंने बंदी क्यों बनाया बलि महाराज को, वो तो धर्म करने जा रहे थे, दान धर्म, उनकी क्या गलती थी? इस प्रकार से वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी के सामने। सुखदेव गोस्वामी जी फिर कथा प्रारंभ करते हैं, किस प्रकार से देवासुर संग्राम में जो है भगवान विष्णु की मदद से देवी देवता जो है असुरों पर हावी हो जाते हैं, उनको पराजित करते हैं, और फिर शुक्राचार्य जो है असुरों को जीवित करते हैं, खास करके बलि महाराज को संजीवनी विद्या से जीवित करते हैं। और बलि महाराज अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त करते उसके बाद, और उनकी पूजा आराधना करने लगते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि उन्होंने भृगुवंशी शुक्राचार्य जी को और आदि ब्राह्मणों को उन्होंने प्रसन्न किया था, इसीलिए बलि महाराज और असुरों को बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी, और उस शक्ति के प्रभाव से वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और उन्होंने जब देवताओं पर आक्रमण बोला तो देवताएं अपने अपने प्रासाद छोड़ करके भाग गए, और उन्होंने बृहस्पति जी को पूछा कि क्या करें। बृहस्पति जी बोले एक ही काम करो, क्या? 9, 2, 11 हो जाओ। 9, 2, 11 समझते? भाग जाओ। तो सब लोग निकल गए। बलि महाराज आए, इंद्रासन प्राप्त किए, और यह जो व्यथा है देवताओं की माता आदिति को बहुत चुभने लगी, तो उन्होंने पयोव्रत किया, और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि प्रकट होने के लिए बाध्य हो गए स्वेच्छा से। मैं आपके पुत्र और इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट होऊंगा, और मेरा नाम होगा उपेंद्र, और श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, आज के दिन, आज क्या है? भद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है।
आज के दिन भगवान वामनदेव प्रकट हुए। और हम लोग जानते हो कथा, हर कोई आता है उनको कोई ना कोई उपहार देता है, कोई ना कोई उनको भेंट वस्तु देता है और उनकी स्तुति करता है। उसके बाद बटु वामन जो है, वामन देव हाथ में छाता लेकर के, ब्रह्मचारी का दंड लेकर के, मृगचर्म पहने बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे शुक्राचार्य के मार्गदर्शन के अनुसार। उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत। और इस विश्वजीत नामक यज्ञ में वामनदेव प्रकट हो गए। छोटे बटु ब्राह्मण, उनके प्रकटीकरण से ही चारों दिशा जो है वो प्रज्वलित हो गए थे। अपने आप ऐसा लग रहा था मानो हजारों हजारों सूरज उदित हो गए हैं और सब लोगों का वो आकर्षण का केंद्र बन गए। बलि महाराज ने जब उनका दर्शन किया तो बहुत मोहित हो गए और ख़ास करके उनकी पुत्री रत्नावली, वो भी बहुत आकर्षित हो गई। उनको लगा कितना प्यारा बच्चा है, इसको तो मैं दूध पिलाना चाहूँगी। सब लोग आकर्षित हो गए। उस समय बलि महाराज, उन्होंने मन में सोचा, अरे कितना अच्छा ब्राह्मण बटु है, इसको तो मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। बस इतना ही सोचा। उन्होंने केवल इतना ही सोचा, इस ब्राह्मण को मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन किया नहीं प्रणाम। मन में सोचा, प्रणाम किया नहीं, बस उनका स्वागत किया। क्योंकि बलि महाराज जो थे, उन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया था, यजमान थे, तो वो उठ नहीं सकते थे अपने आसन से, वो कुछ कार्य नहीं कर सकते थे यज्ञ के अलावा। केवल मन में सोचा था प्रणाम करने का। और फिर स्वागत करने के पश्चात वो पूछते हैं, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस मुझे 3 पग भूमि दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये तो ऐसा लग रहा था मानो हम किसी बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के पास जाएं और उसको बोले, समझो हम अगर किसी मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला या कोई बिल गेट्स के पास जाए और पूछे 10 रुपये दे दो, 1 रुपये दे दो, ये तो उनका अपमान है। तो बलि महाराज बोलते हैं, अरे बालिश बुद्धि है तेरी उम्र भी बालिश है, तेरी बुद्धि भी बालिश ही है। एक आध ग्रह लोक मांग, कुछ तो बड़ा चीज़ मांग, ऐसा मांग कि वापस मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। बराबर, ऐसा कुछ मांगो कि कुछ वापस कहीं हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तो वामन देव कहते हैं, जो व्यक्ति जितना पाया है उतने संतुष्ट नहीं है ना, तो वो व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड भी प्राप्त करेगा तो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, कितना भी आप धनवान क्यों न बने। आप देखो कितने बड़े बड़े धनवान हैं। वो फोर्ब्स की आप लिस्ट निकालोगे, दुनिया की सूची जो है सबसे बड़ी, उसमें अगर धनवान व्यक्तियों का नाम निकालोगे आप, कितने बड़े बड़े धनी हैं। हाल ही में सबसे बड़े धनी व्यक्ति का क्या हो गया, विवाह भंग हो गया, उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई। उसके पहले वाली भी, वो भी छोड़ के चली गई। इतना पैसा होने के बाद भी, बराबर, सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं है उसमें। तो वामन देव यही बोलते, अगर आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट नहीं है ना, तो आप और पूरा दुनिया भी प्राप्त करोगे तो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। तो मैं संतुष्ट हूँ अपने 3 पग से, बस मेरे कदम से आप जो हैं 3 पग भूमि मुझे दे दो। वैसे देखा जाए तो, नैतिकता से देखा जाए तो यहाँ पर भगवान वामन देव छल कर रहे हैं। उनके मन में कुछ और है, बोल कुछ और है। इसीलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन।
बलि महाराज संकल्प करते हम लोग जानते हैं, और वो आचमन करके संकल्प कर लेते हैं कि ये ब्राह्मण को मैं 3 पग भूमि दे दूंगा। और उसी समय उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जिन्होंने संजीवनी दी है, उनको पुनर्जन्म दिया है, वो कहते हैं, वो जाके वो झाड़ी में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ आपका ले लेगा, ये देवानाम कार्य साधक है, ये विष्णुर अव्यय, ये देवी देवताओं का कार्य साधन करने के लिए आए, ये तो विष्णु हैं। तो बलि महाराज कहते हैं ठीक है, मैंने संकल्प किया है, अगर किसी ब्राह्मण को कुछ अभिवचन दिया जाए तो उससे हमें विमुख नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, विमुख नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बहुत वार्तालाप होता है कि इन प्रसंगों में, 4-5 प्रसंगों में आप झूठ बोल सकते हो, अपने वचन से विमुख हो सकते हो, लेकिन बलि महाराज इतने दृढ़ संकल्प थे, इतने दृढ़ संकल्प थे कि उनके नाम से ही अभी कोई देश के लिए भी शहीद होता है तो उसको बोलते बलिदान दिया। ये जो दान दिया है बलि महाराज ने, उसी का हम चर्चा कर रहे हैं। इतना बड़ा दान दिया, पूरा ब्रह्मांड दे दिया, पूरा परिवार दे दिया, खुद का शरीर जीवन भी दे दिया, आत्मसमर्पण। तो उसी समय से शब्द बन गया बलिदान। बलि महाराज ने जो दान दिया उसको बलिदान कहते हैं। केवल देश के लिए मरना उसको दान नहीं कहते, पीछे बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ जाते पति पत्नी के लिए, वो भी सब देना होता है। सब कुछ दे दिया था बलि महाराज ने, सब वामन देव के नाम पर कर गए थे, वो सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, खुद भी कुछ भी नहीं रखे थे, उसको कहते हैं बलिदान। और भगवान के लिए जो दान देता है उसको बलिदान कहते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं। तो बलि महाराज और वामन शुक्राचार्य का बहुत वार्तालाप हुआ। जैसा अभी देशभक्ति का ही बात हो रहा है, जैसा हमें गाना देखते हैं ना कभी कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुनाई देता है, सांसें थमती गए, लफ्ज़ जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, मरते मरते किया है जतन साथियों। हे भगवान तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों, ये सब कुछ आपके, ये पूरा सबके सांस थक गए थे। इवन शुक्राचार्य, उनको लगा कि मेरी दक्षिणा का क्या हो गया, फिर भी बढ़ते कदम को, वामन देव के बढ़ते कदम को उन्होंने बिल्कुल रोका नहीं, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। जितना जाता है उतना फैलने दो भगवान, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ये बलिदान की सही संकल्पना है। भगवान के लिए जो दान दिया जाता है, पूरा परिवार, घर दार, अपना तन मन धन, उसको बलिदान कहते हैं। तो बलि महाराज कहते हैं मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ये तो अगर विष्णु है तो क्या फर्क पड़ता है। और फिर हम जानते 2 ही कदम में बढ़ते कदम गए, लेकिन इतने बढ़ गए इतने बढ़ गए कि किसी के मन में भी नहीं था इतने बढ़ेंगे। पूरा ब्रह्मांड ऊपर से लेकर नीचे तक सब नाप लिया था। तो भगवान कहते हैं बलि महाराज आपने तो मुझे 3 पग भूमि का वचन दिया था, तीसरा कहाँ रखूँ? 2 में ही मैंने सब कुछ ले लिया। तो बलि महाराज कहते हैं मेरे सिर पर रखो, अभी भी मेरा ये शरीर है। प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि संपत्ति जो होते हैं उससे ज़्यादा कीमत होती है संपत्ति के मालिक की। समझो, घर अगर है 100 करोड़ का, तो घर के मालिक की कीमत क्या होती है? 200 करोड़, दुगुना होती है। हमारे आचार्यगण कहते हैं, और प्रभुपाद उनको संक्षिप्त में कोट करते हैं कि बलि महाराज ने पूरा ब्रह्मांड दे दिया, लेकिन बलि महाराज पूरे ब्रह्मांड के उस समय अधिष्ठाता थे, तो इससे दुगुना कीमत बलि महाराज की हो गई थी। तो हमारे आचार्यगण समझाते हैं, और श्रील प्रभुपाद भी संक्षिप्त रूप से उस तात्पर्य में समझाते हैं कि 2 पग भूमि की जगह बलि महाराज ने दे दी, अभी तीसरे की जगह बाकी है। तो इसका मतलब क्या है? बलि महाराज खुद 4 पग भूमि के जितने मूल्यवान हो गए। बलि महाराज का जो शरीर था वो खुद 4 पग भूमि का था। अगर उनकी संपत्ति 2 पग भूमि की थी तो महाराज बलि 4 पग भूमि के थे। तो तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया, हे भगवान आप और 3 कदम रख सकते हो। तो बलि महाराज ने वामन देव का केवल ऋण नहीं चुकाया, उसके उल्टा ज़्यादा दे दिया।
जितना वामनदेव ने मांगा था, जितना भगवान ने मांगा था, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी जिसको बोलते हैं, वो बलि महाराज ने कर दिया, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। प्रॉमिस तो किया था, 3 पग भूमि का वचन तो दिया था, लेकिन खुद को आत्मसमर्पण करके खुद के सिर पर वामनदेव के चरण ले करके बलि महाराज ने कुछ ज़्यादा ही दान दे दिया, क्योंकि संपत्ति से ज़्यादा मालिक जो होता है वो मूल्यवान होता है। इसको कहते हैं बलिदान, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। इसीलिए नवविधा भक्ति में बलि महाराज आत्मसमर्पण के आचार्य बन गए। लेकिन उसके पहले क्या होता है, वामन देव जो है बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं कि आपने मुझे तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं दे दी। वरुण को बोल करके वरुण का पाश जो है वो नाग पाश होता है, उसके द्वारा उनको बंदी बना लेते हैं। और यहाँ पर अभी बलि महाराज जो है बंदिस्त हैं, और वो भगवान वामनदेव को कुछ बोल रहे हैं। अपने पितामह प्रहलाद महाराज को स्मरण करते हुए कहते हैं कि मेरे पितामह प्रहलाद महाराज, इन्होंने आपका आश्रय लिया था। हालांकि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको नाना यातनाएं दी थी, प्रताड़नाएं की थी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया था हर रोज, फिर भी आपने उनका रक्षण किया। ये बहुत दिव्य परिवार है। देखो, कश्यप मुनि भक्त हैं, उनके पुत्र हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष अभक्त, उनके पुत्र प्रहलाद भक्त, प्रहलाद के पुत्र विरोचन असुर, विरोचन के पुत्र बलि भक्त, बलि की पुत्री पूतना असुर। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत बड़ा पाठ है कि अपेक्षा मत करो कि अपने पुत्र जो है पुत्री भक्ति बनेगी, असुर भी बन सकते, नहीं तो बड़े महान भक्त भी बन सकते। बोल नहीं सकते, प्रयास कर सकते भक्त बनाने का, लेकिन ये पूरे परिवार में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, भक्त महाभक्त असुर, महाभक्त असुर, ऐसे ही आ रहा है। तो बलि महाराज कहते मेरे पितामह प्रहलाद महाराज ने आपका आश्रय लिया और आपने उनका हर संकट से रक्षण किया, और उसी परिवार में मैं आ रहा हूँ, आपने मेरा भी रक्षण किया भगवान। मैं बहुत अहंकारी बन गया था, मुझे लग रहा था कि मैं सारे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं सबका नेता हूँ, मैं सबको अपने वश में रख सकता हूँ, सारी संपत्ति तीनों लोगों का जो अधिष्ठाता है वो अभी मैं बन गया हूँ। ऐसा अहंकार मेरे मन में उठ गया था, और हे भगवान आपने मेरा वो अहंकार जो है वो चूर कर दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यस्मिन वैरानुबंधेन, हम असुर लोग आपके साथ हमारा अनुबंध कैसा है, वैर का है, शत्रुता का है, हमेशा आपके बताए गए नियमों का उल्लंघन ही करते रहते हैं। फिर भी हे भगवान मैं समझता हूँ परोक्ष परमो गुरु, अप्रत्यक्ष रूप से आप हमारे परम गुरु बन गए हो, आपने मुझे इस माया मोह से बचाया है। मैं इस अंधकूप में गिर गया था, भले ही मुझे आप छल करने के रूप से आए, लेकिन वास्तविक रूप से है भगवान आपने मुझे बचाया है। ये तो आपका प्रेम ही है, ये वही प्रेम है जिस प्रेम से आपने प्रहलाद महाराज मेरे पितामह को बचाए थे। चाहे आप किसी भी रूप से आए, आप केवल अपने भक्तों के प्रति प्रेम ही प्रकट करते हो। इस प्रकार से बलि महाराज वामन देव की स्तुति कर रहे हैं। उसी समय भक्त शिरोमणि उनके पितामह प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं, और जैसे ही प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं तो बलि महाराज उनको प्रणाम करने का प्रयास करते हैं। बलि महाराज के हाथ पैर सब वरुण पास से बंद है, वो प्रणाम नहीं कर सकते, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते थे, संभव नहीं था।
तो उन्होंने केवल सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। कभी कभी ऐसा होता है, तो हमें फिर भी प्रसंगावधान समझ करके आचार संहिता को भूलना नहीं चाहिए। हम इतने कभी बड़े नहीं बन सकते कि हम मन में तो प्रणाम करना ही चाहिए। तो बलि महाराज ने उनको सिर झुकाकर उनका स्वागत किया, प्रहलाद महाराज का। और प्रहलाद महाराज, बलि महाराज बोल रहे थे उसी समय, अभी ऐसे कोई बोल रहे, कोई वरिष्ठ भक्त आ गए तो ऐसा स्वागत किया, तो वो बोलने वाला ऐसे ही व्यासासन पर रह गया, मतलब बलि महाराज, और प्रहलाद महाराज स्तुति करने लगे। तो ये सब जो संवाद है सब ऐसा अतिक्रमण जैसा ही दिखता है। अब देखिए अभी धीरे धीरे तो प्रहलाद महाराज वामन देव का गुणगान करने लगे, हे भगवान आप कितने महान हैं। मन्ने महान ईशस्य कृतो अनुग्रह, मेरे विचार से आपने महान कृपा प्रदान करी है इस बलि के ऊपर, आपने बहुत बड़ी महान कृपा की है। ये अज्ञानतावश ही इस सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अधिष्ठाता समझ रहा था, ब्रह्मांड के राजा अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया था। ये पूरा अज्ञान ही तो है, और क्या है। और इस अज्ञान के अंधकार से आपने उनको निकाला है, मेरे ख्याल से आपका अनुग्रह है उसके ऊपर। आप सोचिए, एक छोटा सा डिपार्टमेंट लेके हम बहुत बड़े अपने आप को उसके इंद्र समझने लगते। कोई एक विभाग लेके ब्रह्मांड के राजा है बलि महाराज, वो कहते कि ये अज्ञान है, बराबर। प्रहलाद महाराज कहते ये अज्ञान है। तो एक आचार्य कह रहे थे कि हमारे संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद कहते हैं, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतलियता नाचाओ से मते। अगर संस्थापक आचार्य खुद कहते मैं कठपुतली हूँ तो हम लोग क्या होंगे। हम लोग कुछ क्रेडिट लेने जाएंगे तो हमारे कठपुतली के जो धागे हैं, दोरे है, रस्सी तोड़ी जाती है। वो जो रस्सी है ना उसको तोड़ दिया जाता है, ऐसा है। तो हमें कुछ, जैसा हम कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, जब हम कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद तो हमारे लिए कुछ बचता नहीं उसमें, हमारे लिए कुछ नहीं बचता। वो सब राधा राजभैरी का ग्लोरीज है, प्रभुपाद का है, पूर्ववर्ती आचार्यों का है। उसी तरह से प्रहलाद महाराज यहाँ कहते हैं कि बलि खुद को अपने अज्ञानतावश ऐसा समझ रहा था, ऐसा गुणगान कर रहे कि आपने उनको अज्ञान से बाहर निकाला, ये अनुग्रह है आपका। अभी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ठीक है, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी वहाँ कहते हैं अभी ब्रह्मा जी बोलने लगे। प्रहलाद महाराज बोल रहे, वो रुके नहीं अभी तक। बलि महाराज बोल रहे थे, वो रुके नहीं थे, बीच में प्रहलाद महाराज चालू कर दिए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर अभी चालू ही करने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल भी देते, हिरण्यगर्भो भगवान, हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी, वो आकर अभी बोलने वाले, उतने में गड़बड़ हो जाती है। विंध्यावलीर उवाच, प्रहलाद महाराज बोलते बोलते रुक गए, अभी ब्रह्मा जी बोलने वाले और उतने में बीच में उनकी पत्नी प्रकट हो जाती है। विंध्यावलीर उवाच, विंध्यावली कौन है, बलि महाराज की पत्नी, और वो बोलने लगती है। वो क्यों, हमारे आचार्य कहते हैं वो क्यों बीच में घुस गई, बीच में प्रकट हो गए वार्तालाप में। इतने बड़े बड़े महाजन बोल रहे, देखिए इस लीला में कितने महाजन लीला कर रहे। ब्रह्मा जी है, प्रहलाद महाराज है, बलि महाराज है, तीन तो यही है, और बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी है। कितनी महान लीलाएं देखिए, और ये सब अभी साथ में है, इधर सभा में है उपस्थित वहाँ पर, और वामन देव पीठासीन हैं, और उसमें आके ये बंदी कैदी बलि महाराज की पत्नी, मतलब वो भी कैदी हो गई, वो भी गुनहगार हो गई, क्योंकि पति जो है वही पत्नी होती है, उसका ही उनको फल मिलता है। वो आके बोलने लगे, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो न्याय के हिसाब से वो आके बकबक करने लगी। लेकिन वो क्या बोलती है हमारे आचार्य बहुत अच्छी तरह से निरूपण करते हैं। वो बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन समय के पाबंदी के कारण मैं कुछ ही शब्द ले रहा हूँ। त्यक्त रिया अवरोपिता, ये निर्लज बलि खुद को मालिक समझ रहा था, जगत का राजा समझ रहा था पूरे ब्रह्मांड का, और ऐसा मानता था कि सब कुछ इसके पास है, ये सब कुछ इसके कब्जे में रखा है, और कुछ दान दे सकता है, कुछ धर्म कर सकता है, किसी के ऊपर उपकार कर सकता है। ऐसा अवरोपिता, अपने आप को मान रहा था वो बलि, और वो अपने पति की अवहेलना कर रही है सबके सामने। कौन खड़ा है, प्रहलाद महाराज, उनके
प्रश्वसुर, उनके दादा ससुर ब्रह्मा जी है, वामन देव है, सब लोग हैं। उनके सामने उनकी पत्नी अपने पति को डांटती हैं। रिक्त त्यक्त रिया, रिया का मतलब है शर्म, लज्जा, स्त्री स्वभाव धर्म जो है। अभी एक महिला को इतनी सभा में आके बोलना नहीं चाहिए ऐसा, फिर भी क्यों आके विंध्यावली बोलती है। हमारे आचार्यगण समझाते हैं, अगर समझो अपना कोई भक्त है, अपना कोई निजी रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, उनको कोई दंड दे रहा है, तो उस समय दंड देने वाले को हमें डांटना नहीं चाहिए। दंड देने वाले को हमें डांटना नहीं चाहिए। जो हमारा सगे संबंधी है, बंदी है, उसको डांटना चाहिए। बदमाश, मूर्ख, समझता नहीं तेरे को, हाँ, निर्लज्ज कहीं का। ऐसा डांटने से क्या होता है, वो दंडाधिकारी जो है उसको दया आती है। और तो ये संकल्पना से विंध्यावली जो है वो डांट रहे अपने पति को, निर्लज्ज कहीं का, हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा मालिक समझ रहा है, अपने आप को धनवान समझ रहा है, पूरे जगत का मालिक समझ रहा है, और ऐसा समझता है कि सबको दान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। त्यक्त रही, अपने पति को निर्लज्ज कह रही हो। हमारे आचार्य समझाते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से वो वामन देव की दया की भीख मांग रही थी अपने पति को डांट के। ऐसा होता है, एक बार मेरे को एक भक्त ने फ़ोन किया, किसी मंदिर का उद्घाटन था, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा थी, और मंदिर भगवान के लिए आभूषण लाए थे एयरपोर्ट पर, और वो कस्टम अधिकारी ने पकड़ लिया, इसका रिसीट किधर है, वो किधर है। तो हमारा जो भक्त था वो बहुत अज्ञ था, वो अधिकारी को बोलने लगा, हमारा मुख्यमंत्री तक पहुँचे, हमारा प्रधानमंत्री तक पहुँचे, हमारा ऐसा है, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है। और मुझे फ़ोन किए, प्रभु जी थोड़ा बात करो, इससे बात करो कस्टम अधिकारी से, ज़रा बताओ इनको, हम उनको कहाँ भेज सकते हैं, उनका तबादला कर देंगे। बोला फ़ोन स्पीकर पे लगाओ बोले फ़ोन स्पीकर पे लगाओ, लगा, और हमारे भक्त को बोला, बदमाश, मूर्ख कहीं का, आगे समझता नहीं तेरे को, ये अधिकारी अपना कार्य कर रहा है, तू क्यों रसीद लेके नहीं आया। उसको इतना मैंने डांटा, वो खुद अधिकारी बोला, नहीं नहीं महाराज जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है तो उस हिसाब से विंध्यावली कहती है कि निर्लज्ज कहीं का, दान देने का अहंकार इसको है। इस प्रकार से विंध्यावली बोलने लगती है। और फिर उसके बाद ये सब अधूरे ही है, अभी तक पूरा किसी ने नहीं किया। फिर वामन देव बोलना चालू करते, छलेर उक्तम मया धर्म। हे बलि महाराज, मैं तो छल के रूप से आपके पास आया था कुछ मांगने के लिए, लेकिन आपने फिर भी सत्यवाक, आप अपने वचन पर डटे रहे, टिके रहे, और न मुह्यंती, आप हिले नहीं, मदाश्रय, तो मैं आपको मेरा आश्रय प्रदान करता हूँ, आप सुतल लोक में जाओ। और आगे भी बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन मुझे जीव गोस्वामी के बारे में भी बोलना है, इसलिए हम यहाँ पर उसको संक्षिप्त करते हैं। वामन देव कहते हैं कि आप यहाँ से सुतल लोक चले जाओ। और फिर वहाँ पर बलि महाराज कहते हैं आखिरी में, हे भगवान देखो आपकी कृपा का महिमा क्या है, मैंने केवल मन में सोचा था आपको प्रणाम करने का, तो मेरे को इतनी सारी कृपा मिली, मेरा अहंकार, मेरा अज्ञान, मेरा बंधन सब छूट गया, और आप मुझे प्राप्त हो गए, आपका आश्रय मुझे प्राप्त हो गया। क्योंकि भगवान कहते हैं मदाश्रय, आपका आश्रय मुझे प्राप्त हो गया, मैंने केवल मन में सोचा था प्रणाम करने का, तो इतनी कृपा मुझे प्राप्त हो गई। भगवान अगर मैं सच में प्रणाम करता तो क्या होता था। ऐसा बलि महाराज वहाँ पर वामन देव का गुणगान करते हैं, और वहाँ से वामन देव उनको पाश मुक्त करते हैं, और सब लोग सूतल लोग चले जाते हैं। प्रहलाद महाराज और सारा असुर जो दल है, सब के सब सूतल लोग चले जाते हैं। और आगे आने वाले अष्टम मनु में बलि महाराज ही इंद्रदेव बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर उनका महिमा है। आपको समय मिलेगा तो आज पढ़िए आप, वो जो संवाद है आचार्यों की टीका के साथ, पूरे हर एक का भाव प्रकट करते हैं हमारे आचार्य। तो बहुत उसमें हमें कुछ सीखने जैसा मिलता है। अगर ब्रह्मांड के राजा बलि महाराज खुद को बोलते ये सब अज्ञान और अंधकार है, तो हम अपने लॉकर के राजा, हाँ हम अपने कपाट के खोले के राजा क्या समझेंगे अपने आप को। ऐसा जय श्री वामन देव भगवान की, श्री बलि महाराज की।
तो बहुत कुछ है। वैसे वो उरुक क्रम जो कहते हैं भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक जो है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक क्रमे कुर्वन्ति अहैतु किम भक्ति, ये जो उरुक क्रम शब्द है वामन देव के लिए आया है उस इसमें। बहुत कुछ है इसके संदर्भ में बोलने जैसा, इसीलिए तो कहा है 7 दिन के सप्ताह का विषय है, आधे घंटे में क्या बोलेंगे फिर भी। हाँ प्रभु जी, इनको माइक दे दो। हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु की कुछ टिप्पणी है। यहाँ पर है? नहीं नहीं, आपकी वाणी बहुत अनमोल है, आप माइक में बोलिए। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा आपका व्याख्यान। जो विंध्यावली जी हैं बलि महाराज की धर्मपत्नी, वास्तव में वो विदुषी महिला हैं, विदुषी नारी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ तो भगवान का है। हाँ। आपका क्या है? हाँ, मानी इनकी ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं आचार्य लोग, सब कुछ तो भगवान का है, लेकिन आपका क्या है? जिसे कहते हैं कि मैंने दान में दिया। हाँ बराबर, यही पॉइंट विद्यावली बोलती है उस श्लोक में। तो वो मैं भूल गया विदुषी था। महिला है प्रभु, माने बहुत अच्छे परिवार की है, धर्मात्मा है। कितना मतलब शास्त्रों का निचोड़ बोल रही है कि सब कुछ तो प्रभु का है, लेकिन आपने क्या दिया? हाँ ऐसा जो कहता है वो अज्ञ व्यक्ति है। हाँ, वही डांटती का मतलब वही अज्ञ व्यक्ति है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये पॉइंट मैं भूल गया था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, व्याख्यान अच्छा हो रहा था। प्रभुपाद को एक भक्त बोले, प्रभुपाद आई वांट टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, प्रभुपाद मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले तेरा है क्या, तू त्यागना चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों प्रभुपाद का भी नाम आ गया और ये भी प्रकट हो गया। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज वामन द्वादशी के दिन, श्रावण शुक्ल द्वादशी को श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की व्यास पूजा है। आज के दिन ही वो प्रकट हुए थे, तो इनके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे जितना यथाशक्ति, यथा संभव, यथा समय। भारद्वाज गोत्र में कर्नाटक प्रांत में सर्वज्ञ जगतगुरु नाम के बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते थे, और वो इतने बड़े राजगुरु और सभा पंडित थे कि वहाँ के राजा ने उनको बहुत सारा धन वगैरह दे के उनका सम्मान किया था। इसीलिए उनको कहते थे जगत गुरु भी थे भी वैसे। और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, वो भी अपने पिता के समान ही थे। उन्होंने और भी ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया वैदिक ज्ञान का, तो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 पुत्र हुए, रूपेश्वर और हरिहर। रूपेश्वर वेदों में बहुत पारंगत हो गए और हरिहर प्रशासन चलाने में, राजपाट चलाने में बहुत निपुण हो गए। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो जब अगर किसी का चरित्र आपको परखना है ना, तो उनको कुर्सी दे दो, कोई पदवी दे दो, फिर समझ में आता है ये व्यक्ति का चरित्र क्या है, ये कितना गुणवान है। उसको कुछ अधिकार दे दो। तो हरिहर को राज्य मिल गया, तो उसने अपने भाई को अपने राज्य और संपत्ति से निष्कासित कर दिया। बोले तेरा कुछ नहीं, सब मैंने कमाया, मेरा है ये वो सब, जैसा हम सुनते हैं आजकल के। आपको अगर ये ज़्यादा विश्लेषण चाहिए तो आज का अखबार पढ़ सकते हैं आप। तो रूपेश्वर बहुत परेशान होते हैं, 7 घोड़े लगाकर एक रथ बनाते हैं, उसमें अपना सारा परिवार रखते। बहुत, एक रथ नहीं होता, वो डबल डेकर रहता है, मतलब उसके पीछे एक और रहता है। 7 घोड़े होते हैं, एक के पीछे एक, 2 ऐसा रथ होते हैं, और उसमें सारा परिवार डाल करके वो कर्नाटक से उड़ीसा आते हैं। उड़ीसा में शिखर भूमि नामक एक जगह है, तो वहाँ पर वो स्थायिक हो जाते हैं और वो जगन्नाथ के आराधना में लगते हैं। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करते थे, रोज़ दर्शन के लिए जाते थे, और भगवान जगन्नाथ के कृपाशीर्वाद से उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है पद्मनाभ। ये पद्मनाभ अपने पिता के समान बहुत बड़ा गुणवान होता है और जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त होता है। इनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने साधुओं के आशीर्वाद से एक यज्ञ किया, और यज्ञ के आशीर्वाद से उनको 18 कन्याएं प्राप्त हुई और 5 पुत्र प्राप्त हुए। सबसे जो कनिष्ठ पुत्र थे उसका नाम था मुकुंद।
ये भी अपने पिता के समान बहुत महान था। और ये जो मुकुंद है, उन्होंने बाकी भाइयों से परेशान होकर के उड़ीसा छोड़कर, शिखर भूमि छोड़ करके वे नवद्वीप आए, नवद्वीप नहीं, बंगाल आए, नाईहाटी अभी उसको कहते हैं, वहाँ पर आकर स्थायिक हो गए मुकुंद। और मुकुंद के पुत्र हुए कुमारदेव। ये कुमारदेव बाकला चंद्रद्वीप आकर रहने लगे। और यही वो महान कुमारदेव है जिनके संतान हुए श्री संतोष, श्री अमर और श्री अनुपम। श्री संतोष, अमर और अनुपम इतने बुद्धिमान थे, राजपाट में, विद्वान में, शास्त्रों के ज्ञान में। उनको संस्कृत, फारसी, अरेबिक, जितने सारे प्रचलित भाषाएं थे सब आते थे। और केवल भाषा का ज्ञान नहीं था, राजपाट का भी ज्ञान था, समाज कारण का ज्ञान था, सबका ज्ञान था। तो उस समय के नवाब ने उनको जबरन राजकारण में लगाया था, इसीलिए उनका नाम हो गया। उन्होंने दीक्षा भी दे दी उनको। ये नवाब हुसैन शाह बादशाह अलाउद्दीन की दीक्षा का तरीका था। संतोष का नाम हो गया साकर मल्लिक, अमर का नाम हो गया डबीर खास, अनुपम का नाम अभी तक हमें पता नहीं है। वो भी थे उनके मंत्री दल में और वो कार्य करने लगे। और अनुपम के एक पुत्र हुए, वो पुत्र प्रकट हुए आज के श्रावण द्वादशी के दिन, जिसका नाम था जीव। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, जो आज के दिन प्रकट हो गए। लगभग 2 साल के थे बालक जीव। तो उस समय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने रामकेली की यात्रा किए। हम लोग वो प्रसंग जानते हैं मध्य लीला से, चैतन्य चरितामृत से, किस प्रकार से श्रीमद् महाप्रभु अपने भक्तों का कबीला लेकर के बंगाल की ओर से निकल करके नवद्वीप होकर के रामकेली आते हैं। और रामकेली में जब महाप्रभु आते हैं तो नवद्वीप और सारे आजू बाजू से इतने भक्त होते हैं, इतने अनगिनत भक्त होते हैं कि असंख्य, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। कविराज गोस्वामी कहते हैं असंख्य का मतलब कितना है पता है आपको? 1 फॉलोड बाय 17 zeros, एक के ऊपर 17 शून्य, उसको कहते हैं असंख्य। राम के सेना में कितने वानर थे? असंख्य। कृष्ण के रासलीला में कितने गोपियाँ थे? असंख्य। अगर आपको गिनती नहीं आते तो असंख्य जोड़ दो। इतने सारे भक्तों को लेकर राम के लिए आए थे। और उस समय हम जानते हैं कैसे रूप श्री संतोष, श्री अमर, अनुपम उनको मिलने के लिए आते, रात के समय वेश बदल करके। और आचार्यगण कहते हैं, भक्ति रत्नाकर और आदि ग्रंथ में वर्णन है कि उस समय छोटा जीव वो भी अपने पिताश्री और चाचाओं के पीछे पीछे दुड़ 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 चलते चलते आ गया था। हालांकि वो लेके नहीं गए थे, खुद आ गया था, खुद आ गया था। और उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता महाशय, उनके ताऊश्री, ये सब श्रीमन गौरांग महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो रहे। महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे। वो कह रहे, सब लोग, उनके पिताजी और उनके चाचा जन कह रहे हैं कि मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी च कश्चन परिहार्यैरपि लज्जामि किम ब्रुवे पुरुषोत्तमे। हम तो जगाई मदाई से भी गए गुजरे हैं, हमारे जैसा पापी कोई है ही नहीं। और उनकी नम्रता और महाप्रभु की कृपा देख करके ये बालक बहुत प्रभावित हो गया। और उस समय उनके दीक्षा कार्यक्रम होता है। संतोष का नाम हो गया सनातन गोस्वामी, अमर का नाम हो गया रूप गोस्वामी और अनुपम का नाम हो गया श्री वल्लभ। और उन्होंने देखा जीव भी उधर है, तो उस बालक के सिर पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल रखे। तो वो जो प्रसंग है श्रील जीव गोस्वामी अपने जीवन भर स्मरण में रखे। आप कल्पना करिए, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी शिव जी को भी प्राप्त नहीं होते, सुखदेव गोस्वामी उनके चरण कमल की आशा करते हैं, वो चरण कमल जीव गोस्वामी के सर पर आ गए। ये उनके भक्ति का प्रारंभ था। बचपन से ही उनको कृष्ण के लीलाओं का लगाव था। उनके माता ने उनको कृष्ण बलराम की गुड़िया दी थी खेलने के लिए, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ ही सब कुछ करते थे, उनके साथ सोते भी थे। रात को उनको लेके आलिंगन करके ही सोते थे। एक बार रात को स्वप्न आया, वही गुड़िया उनके स्वप्नों में आए और बोलने लगे। कृष्ण बलराम थे वो,
और कुछ समय बाद वही कृष्ण बलराम गौरनिताय बन गए। और कुछ समय बाद केवल श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु आए और बोला कि आप वृंदावन जाओ, आप वृंदावन जाइए और आपके चाचा महाशय, आपके ताऊ श्री दोनों के आश्रय ले लो। अब कुछ समय बाद उनको समाचार मिलता है कि उनके पिताश्री जो है वो भगवत धाम चले गए। तो बहुत उनको विरह हो रहा था अपने पिताश्री से भी। और उनको कई भक्तजन बोलते हैं कि आप नवद्वीप जाओ, नित्यानंद प्रभु है वहाँ पर, आपका विरह को शांत करने के लिए केवल नित्यानंद प्रभु ही उनकी कृपा पर्याप्त है, आप जाइए। तो वो बालक मात्र ही थे, किशोरवयीन बालक हो सकते हैं। नवद्वीप आए और नवद्वीप में आए श्रीवास ठाकुर के यहाँ, श्रीवास ठाकुर के घर में थे पतित पावन श्री नित्यानंद बलराम। और श्रीवास ठाकुर को पूछा कहाँ है भगवान श्री नित्यानंद, तो अंदर से भगवान नित्यानंद प्रभु आए और जीव गोस्वामी को उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा मुझे पता था, मुझे श्रीमन गौरांग महाप्रभु ने बताया था कि आप आने वाले हैं, इसीलिए तो मैं करदा में था, करदा से यहाँ तक केवल आपको मिलने के लिए आया हूँ। और उनको आलिंगन करते हैं, उनके सिर पर अपने चरण कमल रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं। और वहाँ से श्रीवास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु योगपीठ आते। सची माता अभी भी थी, वयस्क हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी गौरांगा के विरह में। विष्णु प्रिया देवी भी थी। और वहाँ पर जैसे नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर और जीव गोस्वामी के साथ आते हैं तो सची माता समझ जाती है। तो सची माता अपने सेवक ईशान को कहती है, ईशान देखो श्रीपाद नित्यानंद प्रभु आए हैं, उनके पाद प्रक्षालन करो। तो ईशान उनके पाद प्रक्षालन करते नित्यानंद प्रभु के, और सची माता सबको आशीर्वाद देती है और बहुत विरह में होती है अपने पुत्र निमाई के। वो दोनों का आशीर्वाद देती, सबको आशीर्वाद देती है और कहते आप दोनों इधर ही रहो आज की रात। और उस दिन सची माता के घर में विष्णु प्रिया देवी ने बनाया हुआ, आप कल्पना करिए क्या महाप्रसाद होगा वो जीव गोस्वामी को प्राप्त होता है। वहाँ से श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवद्वीप मंडल परिक्रमा पर लेकर जाते हैं। और नवद्वीप मंडल परिक्रमा में गौरांग महाप्रभु की जो सारी लीला स्थली उनको दिखाते हैं, दर्शाते। श्रीधर अंगन भी आते हैं और क्या क्या लीला हुई उसको बताते, षष्ठी तीर्थ भी दिखाते, सब कुछ दिखाते। श्रीधर पंडित भी मिलते हैं उनको। और वो आते हैं इस्कॉन मंदिर के पास और कहते हैं यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर होगा, यहाँ पे एक ऐसा अद्भुत मंदिर होगा जहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के वाणी का प्रचार होगा, गौरवाणी प्रचारिणे, और एक बहुत महान भक्त करेंगे, यही इसी जगह से होगा। और वो क्या है, श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की। और ये नित्यानंद प्रभु की जो वाणी जीव गोस्वामी को उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो किसने साबित की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो वही आज जहाँ पर मंदिर बन रहा है इस्कॉन प्रांगण में, वो जीव गोस्वामी को पहली बार बताया गया था। तो इस्कॉन की स्थापना टेक्निकली तो अभी हुई ना 1966 में प्रभुपाद के द्वारा, लेकिन वो तो पहले से ही होते आ रही है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, नित्यानंद प्रभु के द्वारा। जीव गोस्वामी को उन्होंने बताया था, इसीलिए जीव गोस्वामी आगे जाकर विश्व वैष्णव राज्यसभा स्थापन करते। अगर आप संस्कृत विश्व वैष्णव राज्यसभा का ट्रांसलेशन करोगे तो इस्कॉन ही होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बराबर। विश्व वैष्णव राज्यसभा का मतलब क्या है, सार। तो जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद देते कि अभी यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर होगा, और भी बहुत कुछ है, मैं मेरी गति बढ़ाता हूँ। वहाँ से उनको वृंदावन धाम भेजते हैं और वृंदावन धाम में रूप सनातन गोस्वामी का आश्रय लेते हैं। पहले तो वो सनातन गोस्वामी का आश्रय में जाते कि आप मुझे दीक्षा दे दो। सनातन गोस्वामी नम्रतावश कहते हैं कि आप रूप गोस्वामी से दीक्षा ले लो। रूप गोस्वामी के पास जाते, रूप गोस्वामी उनको विनम्र कार्यों में लगाते, झाड़ू पोछा बैकअप ये वो सब, तुरंत दीक्षा नहीं देते। उसके पहले बीच में नित्यानंद को बोलते कि आप वाराणसी में जाके ज्ञान ग्रहण करो। तो मधुसूदन वाचस्पति जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे, तो यहाँ पर ऐसा है, आचार्यगण बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को मायावाद दर्शन से पराजित कर दिया और उनको भागवत का सही तत्व सिखाया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने वही तत्व मधुसूदन वाचस्पति को सिखाया, और वो मधुसूदन वाचस्पति वाराणसी में रह रहे थे। जब जीव गोस्वामी आए तो उनको
भागवत सिखाया मधुसूदन वाचस्पति ने, और षड्दर्शन भी सिखाया। और ऐसा वेदों का ज्ञान ग्रहण करके इतने प्रकांड पंडित वो बन गए थे, पूरे भारत भर तब तक वो प्रसिद्ध हो गए थे, केवल किशोर अवस्था में ही। उनकी आकलन क्षमता इतनी तीव्र और महान थी कि एक बार सुन ले तो बस हो गया, और समझ भी जाते थे। तो वहाँ से वो वृंदावन आए थे, रूप गोस्वामी की सेवा में लगे। रूप गोस्वामी को झाड़ू पोछा, बैकअप इसमें लगाया। वो बोल सकते थे मैं एमटेक किया, IIT से आया, मैं वाराणसी में पढ़ा, मैं ये किया, मैं वहाँ गया, मैं अमेरिका रिटर्न हूँ, आप मेरे को बैकअप में लगाए, झाड़ू पोछा करने दे रहे, ये क्या है, अब बर्तन धोने के लिए लगा रहे, ऐसे बोल सकते थे वो। लेकिन रूप गोस्वामी ने उनको पूरा कई साल लगाए थे उसमें। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए पीले कपड़े पहनाए, ऐसा नहीं था कई साल। और ऐसा नहीं, हमारा क्या है, अभी हमको मन में फिक्स है 1 साल के लिए पीले कपड़े, उसके बाद व्हाइट हो जाऊंगा, और कुछ साल बाद अगर विनम्र रहूँगा तो लाल कपड़े भी मिल जाएंगे। ये हमारे मन में ये गलतफहमी फिक्स है। गलतफहमी मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उस ज़माने में वास्तविक रूप से गुरु अगर एक सेवा दे दे, ये करो, तो वही करते रहना जीवन भर, पूछना नहीं दूसरी सेवा कब है, वो पूछना नहीं था। श्यामानंद पंडित को झाड़ू मारने की सेवा दी थी, वो बाद में नहीं पूछे थे कब तक झाड़ू मारना है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो जीव गोस्वामी पूछे नहीं कब मेरी दीक्षा होगी, कब मेरे को सैफरान मिलेगा, कब मैं HOD बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, ये पूछा नहीं उन्होंने। एक बार एक सेवा दी थी, वही करना है जिंदगी भर। जैसे गौतम ऋषि के शिष्य थे, गौतम मुनि के, वो जय गौतम मुनि के पास, बोले मुझे विवाह करना है। अरे तो ब्रह्मचारी रहे ना, नहीं मुझे विवाह करना है। ठीक है, एक काम कर, तो ये जो लकड़ी का ठेला है ना, वो ला, थोड़ा इधर से उधर लाते रख, ये सेवा कर तो कुछ दिन के लिए। तो वो करते क्या, 1 2 3, एक दिन क्या हो गया, ठेला उसने फेंक दिया, तो उस ठेले में, लकड़ी के ठेले में एक सफ़ेद बाल उसको दिखाई दिया। ये किसका है? अरे मैं बूढ़ा हो गया। तो जब वो जवान था तब उसका विचार था, जब वो सेवा करते कितने साल निकल गए पता नहीं, बूढ़ा बन गया वो सेवा करते करते। दूसरा प्रश्न नहीं पूछा कब तक, तो जीव गोस्वामी ने पूछा नहीं था कब तक करूं करके। तो जीव गोस्वामी की विनम्रता देखकर रूप गोस्वामी ने उनको दीक्षा प्रदान की। और उनकी सेवा क्या थी? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के ग्रंथों का संपादन करना, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग करते थे वो। तो संक्षिप्त में एक बार वल्लभ भट्ट आते हैं। कुछ लोग इस कथा को मानते नहीं, लेकिन यह कथा भक्ति रत्नाकार इस अधिकृत ग्रंथ में वर्णित है, इसलिए अधिकृत कथा है। वल्लभ भट्ट एक बार आए, और उस समय रूप गोस्वामी ने हाल ही में भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की थी। और वल्लभ भट्ट वरिष्ठ वैष्णव थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा ग्रंथ है, इसको आप थोड़ा कुछ गलतियाँ हो तो उसको सुधार दो। ठीक है बोला, वो लेके गए, मैं बताता हूँ बाद में बोला। और जीव गोस्वामी उस समय चामर कर रहे थे उनको, अपने गुरुदेव को। अभी भी आए थे वो, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो उन्होंने वो रख दिया नीचे। गुरुदेव मैं थोड़ा यमुना जल लेकर आता हूँ, क्योंकि वो सेवा था, यमुना से जल लेकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को लाते थे वो हर रोज़ बाल्टी में भर करके। तो थोड़ा यमुना जल लेके आता हूँ। और उधर ही गए थे वो वल्लभ भट्ट, और वो यमुना किनारे गए, बोले आचार्य एक प्रश्न है। बोले क्या गलती है मेरे गुरुदेव के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, थोड़ा बताएंगे? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और उनका वार्तालाप होता है उधर। अभी पता नहीं था, वल्लभ भट्ट को पता नहीं था जीव गोस्वामी है कौन, किशोर इन ब्राह्मण बालक दिखता है, बस इतना ही पता है। तो क्या गलती है बताओ? तो बोलते भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची रुधि वर्तते। ये श्लोक कोट करके बोलते जब तक भुक्ति और मुक्ति ये पिशाची आपके हृदय में, तब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी। तो भुक्ति को पिशाची बोला, ठीक है, मुक्ति को पिशाची क्यों बोलना चाहिए यार? सारे नियमों का पालन करने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति इतनी पवित्र है, उसको पिशाची बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर जीव गोस्वामी कहते हैं देखो, जो सहजिया है या भोग करने वाले लोग हैं, उनको रसगुल्ला या कुछ राधा राजभर का रबड़ी खीर वगैरह दे दो, वो भोग करके भी खाए तो उनका उद्धार हो सकता है। लेकिन मुक्ति मायावादी लोग जो है ना, वो उससे भी गए गुजरे, पिशाची से भी खतरनाक है, क्योंकि वो प्रसाद भी नहीं खाएंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा? प्रसाद नहीं खाएंगे ना, भगवान की कृपा को मानेंगे नहीं, क्योंकि भगवान कैसे स्वाद लेते हैं, भगवान तो निराकार है। तो मुक्ति वाले तो वो भुक्ति वाले से भी ज़्यादा पतित लोग हैं। पिशाची क्या और भी खतरनाक शब्द लिखना चाहिए था, ये तो गुरुदेव ने ऐसे लिख दिया उनको, यही समर्पक शब्द है।
तो जब ऐसा वाद प्रतिवाद देखते गए कि क्या बोल रही है शास्त्रों के आधार पर, तो वल्लभ भट्ट समझ गए, उन्होंने वाइंड अप कर दिया पुस्तक, रूप गोस्वामी ये ले लो आपका ग्रंथ। अरे इतना जल्दी वापस लाए? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों, क्या हो गया? नहीं, मेरे को आत्मशुद्धि हो गई, मेरे को प्रबोधन किया। आप ये कौन है? ये बालक आपके सामने खड़ा था, वो मेरा भतीजा है, अब मेरा शिष्य है, अनुपम का बेटा है वो। अब इतना विद्वान है, ऐसे विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। उनका गुणगान करके निकल जाते, तब तक जीव गोस्वामी आ जाते। रूप गोस्वामी है तो बहुत नम्र, लेकिन हमारे लिए पाठ सिखाने के लिए कि हम लोग कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, लेकिन हम किसी वरिष्ठ वैष्णव के सामने हमारा उद्दंडता से मुंह नहीं खोलना चाहिए। ये पाठ सिखाने के लिए रूप गोस्वामी उनको वृंदावन से निष्कासित करते, बोले वृंदावन में रहने के लिए आप योग्य नहीं हो, आपके अंदर अहंकार है और अहंकारी व्यक्ति वृंदावन धाम में रह नहीं सकता। ये पहला पाठ है, इसमें से कई सीख हम सीख सकते हैं। और जीव गोस्वामी ने उसको स्वीकार लिया, हाँ मेरी गलती है करके। हालांकि उनकी गलती है क्या? नहीं, उन्होंने अपने गुरु की प्रतिष्ठा को रक्षण करने के लिए किया था। अगर आपके गुरु का, अपने गुरु का कोई अपमान कर रहा है तो वहाँ पर हमें उसका प्रतिवाद करना चाहिए, उनके प्रतिष्ठा का रक्षण करना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य है, वही कार्य किया था। फिर गलती क्या है उनकी? गलती कुछ नहीं, ये हमारे लिए सादर किया गया उदाहरण है। किसी की गलती किधर भी नहीं है, ना वल्लभ भट्ट की गलती है, ना रूप गोस्वामी की गलती है, ना जीव गोस्वामी की गलती है। कुछ लोग कहते हैं वल्लभाचार्य जो है वो अग्निदेव के अवतार है, और कुछ लोग कहते हैं, स्वयं वल्लभाचार्य कहते हैं कि इंद्रदेव के भी अवतार हो सकते हो। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जिस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा यमन लीला में उपयोग किया, इंद्र को कई बार उपयोग किया, उस प्रकार अपने भक्तों को उपयोग करते भगवान कुछ सिखाने के लिए। इसीलिए वल्लभ भट्ट की गलती कभी मत मानो। तो इसमें से हमें सीखना है कि अगर हमारे गुरुजन कुछ डांटे फटकारे तो आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके, बद्धांजलि होकर वो स्वीकार करना चाहिए, प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। अगर हमारे गुरुजन कहे कि ये बैल जो है वो दूध देता है, सत्य है, इतना विश्वास हमें होना चाहिए। उसके बाद एक और लीला होती है, रूप कविराज नाम का एक बहुत बड़ा दिग्विजय पंडित आता है, और वो उसको कोई तो बोलता है ये यहाँ पर वृंदावन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हैं, उनको पराजित करके दिखाओ। तो वहाँ पर आते, अभी ये लोग तो ग्रंथ लिखने में और नाम भजन करने में व्यस्त है, इतने बड़े बड़े प्रकल्प चल रहे हैं, केशी घाट बनाना है, कुसुम सरोवर बनाना है, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने, कहाँ इसके साथ समय बर्बाद करे। वो लिख देते विजय पत्र पर, मैं रूप गोस्वामी, मैं सनातन गोस्वामी, ये दिग्विजय रूप कविराज से पराजित हो गया। और फिर वो जा रहा होता है, उसको कोई तो बोलता है अरे वो अभी नया नया किशोर विद्वान आया ना, उसको भी पराजित करके जाओ, आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है। हाँ क्या, अभी तो बच्चा है। नहीं, उसको मिलके तो जाओ। वो जाता है और विजय पत्र दिखाते, देखो आपके गुरु और आपके शिक्षा गुरु सनातन गोस्वामी दोनों ने यहाँ पर साइन किया है, वो हार गए, बोलो आप भी साइन करो इधर। ठीक है, बाद में देखते, आप इधर हो पहले। तो यमुना किनारे लेके जाते हैं और 7 दिन तक प्रतिवाद होता है। ऐसा उसकी धुलाई होती है, जिसको हम अपनी प्रचलित बम्बई भाषा में लेफ्ट राइट सेंटर बोलते हैं ना, ऐसी धुलाई होती है कि वो आके रूप गोस्वामी को बोलते हैं आपका शिष्य ही ऐसा है तो आप कितने महान होंगे। तो वापस रूप गोस्वामी उनको, चलो वृंदावन में रहने के लायक नहीं, तो नंद घाट करके एक जगह वहाँ पर आके रहते थे। वो कुछ नहीं खाते थे, बहुत तपस्या करते थे। तो सनातन गोस्वामी जब भिक्षाटन करने आए थे तो ब्रजवासी ने बोला यहाँ पर एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण है, बाबा है। तो जाके मिलते तो ये तो जीव गोस्वामी ही है। फिर वो रूप गोस्वामी के पास आके कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की 3 शिक्षा कौन से बताओ? नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। जीव दया, अरे अपने जीव के ऊपर पहले कृपा करो, फिर बाकी जीवों का। तो जीव गोस्वामी को लेके आते हैं। ऐसा कहा गया है, इतनी तपस्या करते थे जीव गोस्वामी, वो गलित गात्र हो गए थे, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत ही उनको सारी व्याधियाँ हो गई थी। तो रूप गोस्वामी ने अपने हस्त से, अपने हस्तकमलों से, स्वहस्त से उनकी स्नुषा की, मतलब परिचर्या, क्या बोलते हैं उसको, नर्स किया, उनको औषध उपचार कर दिया अपने हाथों से। रूप गोस्वामी ने उनके भक्ति पर और उनके शरणागति, उन्होंने ये नहीं बोला गुरुदेव मैं तो आपके लिए कर रहा था सब, मेरा क्या लेना देना इधर, मैं चला जाता हूँ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने।
गुरुदेव आपको नहीं समझता, ये वाक्य उन्होंने उपयोग नहीं किया। ठीक है गुरुदेव, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। और ये शरणागति पर रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने स्वयं के हाथों से राधा दामोदर के विग्रह बनाकर अपने जीव गोस्वामी को दिया। और जीव गोस्वामी का राधा दामोदर का जो मिलन है और उनके जो लीला है, ये तो बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। खुद राधा दामोदर कहते थे, जीव मुझे भूख लगी है, बनाओ। तो कुकिंग करके, भोजन बना करके, भोग बना करके भगवान को परोसते थे। स्वयं राधा दामोदर बोलते थे, जीव मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, आ जाओ इधर, क्या कर रहे हो, वो छोड़ दो लिखना, इधर आके सुनो मेरी बांसुरी। जीवा मैं अभी नृत्य कर रहा हूँ, आ जाओ ना इधर। तो सब छोड़ के आके देखते थे। जीवा अभी मुझे मसाज करो, मालिश करो। तो प्रत्यक्ष राधा दामोदर वार्तालाप करते थे जीव गोस्वामी से। और भी बहुत कुछ है, हमारा समय तो हो गया है। फिर सारे गोस्वामियों ने मिलकर, कौन कौन है, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये बड़े बड़े गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने साक्षात 4 महीने सेवा की थी चैतन्य महाप्रभु ने। दास गोस्वामी 17 साल चैतन्य महाप्रभु के निजी सानिध्य में थे और चैतन्य महाप्रभु के निजी सहायक स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सेवक थे। ऐसे दास गोस्वामी, इन सब ने मिलकर जीव गोस्वामी को संप्रदाय आचार्य करके घोषित किया। हालांकि जीव गोस्वामी सबसे कम उम्र के थे और सबसे पहले वृंदावन में कौन आया था, लोकनाथ गोस्वामी सबसे सीनियर थे, रूप सनातन से भी पहले। वो भी आकर घोषित करते कि जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय आचार्य हैं। यहाँ पे उम्र का लिहाजा किसी के सामने कोई नहीं रखता। जीव गोस्वामी की महानता इतनी थी और उनकी शालीनता, उनकी विनम्रता इन सबको प्रभावित करती थी। विद्वता तो नहीं, उनकी विनम्रता। जैसा मैंने कहा कि विश्व वैष्णव राजसभा उन्होंने स्थापित किया था, वही इस्कॉन का वो मूल स्वरूप था। बाद में प्रभुपाद ने उसको ही ट्रांसलेट करके इस्कॉन बना दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक आखिरी कहानी बोल करके मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, 2 पॉइंट और है। एक बार आगरा में विवाद चल रहा था अकबर बादशाह के दरबार में, गंगा श्रेष्ठ है या यमुना श्रेष्ठ। तो तोडरमल और वो सब जो उनके नवरत्न थे वो लोग चर्चा कर रहे थे, गंगा श्रेष्ठ, कोई बोल रहे थे यमुना श्रेष्ठ। तो उन्होंने कहा, तोडरमल और जो राज पंडित थे, ये सब विवाद है, कभी समाप्त नहीं होने वाला जब तक जीव गोस्वामी स्वयं आकर इधर बोलते नहीं, उनका मत हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके जैसा पंडित आज भूमंडल पर नहीं है। तो जीव गोस्वामी के लिए न्योता आता है। अकबर बादशाह उनकी महिमा सुनकर के उनके लिए निमंत्रण भेजते हैं। तो जीव गोस्वामी उस समय सुबह के प्रातःकालीन गायत्री कर रहे होते यमुना किनारे, और जीव गोस्वामी गायत्री से बाहर आते हैं। और जीव गोस्वामी का समय बहुत महत्वपूर्ण था, उनको चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको स्थापन करना है। तो क्या है, ऐसा ऐसा विवाद अकबर बादशाह के दरबार में उठा है, आप कुछ बोलेंगे, आपका मत जो है पूरी दुनिया स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि अकबर बादशाह दरबार जो है मुगल सम्राट पूरे भारत के राजा थे और भारत उस समय सोने की चिड़िया था। इसका मतलब पूरा दुनिया स्वीकार कर लेगा, तो आप कृपया आकर कुछ बोलिए। तो जीव गोस्वामी का समय बहुत मूल्यवान था। वो कहे, अभी मथुरा वृंदावन से आगरा आना है। वो बोले, मैं सुबह की गायत्री कर रहा हूँ, मेरा एक ही नियम है, मैं शाम की गायत्री को वापस इधर आना चाहिए, ठीक है, आप ऐसा कुछ प्रबंध करो। तो दूसरे दिन जाकर के बहुत बड़ा रथ लाते हैं। वो इतना गतिमान रहते कि वो जीव गोस्वामी रथ में बैठते आते हैं वहाँ पर, और वो एक ही श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो एक ही श्लोक बोलते हैं, गंगा जो है विष्णुपदी है, भगवान के चरणों से निकलती है, उनके चरण धोते हुए, लेकिन यमुना मैया जो है वो भगवान की पत्नी है, भगवान की भार्या है। तो यमुना जो है वो हमेशा ही गंगा मैया से श्रेष्ठ है, भगवान की संगिनी है वो। तो ऐसा वो श्लोक जब सबके सामने सादर करते हैं तो सब लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह वाह, श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की। और फिर अकबर बादशाह उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होता है, बोलो क्या चाहिए आपको, मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले काम करो, कुछ देना ही चाहते हो तो वाराणसी में 18 पुराण हैं हस्तलिखित, मुझे वापस वो लिखने हैं, और भी बहुत सारी ग्रंथ रचना करनी है। और जो पेपर जो बनता था उस समय पत्तियों पर लिखते थे, तो कुछ खास पेपर उस समय भी बनता था। हालांकि इतना फाइन नहीं था, लेकिन उस समय अफगानिस्तान में बनता था वो पेपर।
वो भी अकबर बादशाह की राज्य में था। बोले वहाँ से कुछ पेपर लाकर हमको दे दो तो हम प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि मैं कुछ चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथावली की रचना करना चाहता हूँ। तो अकबर बादशाह ने हमेशा के लिए उधर से ऐसा प्रबंध किया कि वहाँ से कागज़ आएंगे और जीव गोस्वामी को मिलते जाएंगे और जीव गोस्वामी उसके ऊपर लिखते जाते थे। तो उस चर्चा के उपरांत ये प्राप्त हो। और एक वरदान दिया था कि व्रजमंडल भूमि में कोई भी मुसलमान कोई भी हत्या नहीं करेगा, जानवर की भी नहीं करेगा। ये भी उन्होंने सेवा के रूप में जीव गोस्वामी को प्रकट किया था। और एक महत्वपूर्ण लीला जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 3 आचार्य हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास, श्यामानंद पंडित जो हृदय चैतन्य के शिष्य थे वो, और लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं। इनका गुरु समान नहीं है। एक का गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक के लोकनाथ गोस्वामी, एक के हृदय चैतन्य। ये तीनों जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण भागवत सीखने के लिए आते हैं। ये इस्कॉन जैसी आध्यात्मिक संस्था को एक बहुत बड़ी मिसाल है, उदाहरण है। अगर मल्टी गुरु टेम्पल हो तो वहाँ पर कैसे रहना चाहिए, ये उसका पहला उदाहरण ये 3 आचार्य ने दिया है। और जीव गोस्वामी ने देखा कि ये श्रीनिवास इतना महान है। उज्ज्वल नीलमणि से एक श्लोक जीव गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा था, तो श्रीनिवास आचार्य ने समझाया था, तो तुरंत उनको टाइटल दे दिया श्रीनिवास आचार्य। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनको भी उन्होंने टाइटल दे दिया ठाकुर महाशय। पहले केवल नरोत्तम दास थे। और श्यामानंद पंडित की विद्वत्ता और राधा रानी की भक्ति देखकर उनको टाइटल दे दिया पंडित। ये डिग्री देने का उनका तरीका था। और जीव गोस्वामी जो डिग्री दे पूरी दुनिया मान्य करती थी। आज भी काशी विश्वविद्यालय में बनारस में जीव गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ने का सेपरेट डिपार्टमेंट है। 5 लाख से भी ज़्यादा उन्होंने श्लोकों की रचना की है। ऐसा कहा जाता है उस समय लिखने के कारण पिछला जो पन्ना गीला हो जाता था और यहाँ पर लिखते थे और ये पीछे लिखने का जो पोर्शन छोड़ के आगे चले जाते थे और पूरा ग्रंथ होने के बाद फिर उल्टा लिखते आते थे वो। और ये कहा जाता है कि वो सुबह सोचते थे क्या लिखना है, और जो कागज़ मिला था वो ऐसा कागज़ था एक बार लिख दिया तो कोई व्यक्ति उसको इरेज नहीं कर सकता था, एडिटिंग नहीं कर सकता था। ऐसी स्याही और कागज़ अकबर बादशाह ने दी थे। और वो और जीव गोस्वामी जो सोचते थे वही लिखते थे और वापस उसको एडिट करने की, प्रूफ शीडिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो लिखा सो लिखा, मतलब क्या बोलते, पत्थर की लकीर वैसा ही होता था, उसको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी महानता शील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की थी। और उनके मार्गदर्शन में ही, पहली पुस्तक वितरण की पार्टी श्रीनिवास आचार्य के नेतृत्व में उन्होंने भेजी थी और वहाँ से ग्रंथ वितरण प्रारंभ हुआ था। जगत गुरु शिल प्रभुपाद वो उन्हीं जीव गोस्वामी के प्रतिनिधि है जिनको नित्यानंद प्रभु ने अद्भुत मंदिर की घोषणा की थी, जिन्होंने इतनी सारी ग्रंथ रचना की। और शिल प्रभुपाद ने उनके पदचिन्हों को अनुसरण करके उनके ग्रंथों का ऐसा कुछ सार हमारे सामने प्रकट किया है कि हम ये सारे 6 गोस्वामी को जो शिक्षण है उनका शिक्षण हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, वामनदेव भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ समय मैंने ज़्यादा ही लिया। किसी की कुछ टीका टिप्पणी या प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी समय बहुत हो गया, एक ही प्रश्न लेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। एक ही प्रश्न लेंगे, पीछे कौशल्य पुत्र प्रभु कुछ पूछने वाले हैं और उसके उपरांत आज द्वादशी का दिन है। अरे और किसी का है क्या? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी परसों या नरसों भद्र पूर्णिमा है ना, और इसमें श्रावण शुक्ल द्वादशी है, तो श्रावण भादो कैसे है? एक मिनट, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं। 18.5 खोलो। क्या लिखा है? ठीक है। श्लोक में लिखा है श्रावण द्वादशी, अभी चालू है भाद्र। ठीक है। तो फर्क यह है कि वो उत्तर भारतीय कैलेंडर 15 दिन का फर्क होता है। कुछ लोग पूर्णिमा से गिनती करते हैं और कुछ लोग अमावस्या से गिनती करते हैं। तो जो भागवत के श्लोक में जो वर्णन किया है ना, वो अमावस्या के गिनती से है। आप अगर महाराष्ट्र का या साउथ इंडिया का कैलेंडर चेक करोगे ना, तो अभी श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है उधर, ऐसा है।
और उत्तर भारत का कैलेंडर लेंगे तो अभी भद्र पूर्णिमा चल रही है, भद्र महीना चल रहा है, समझ में आ रहा है। 15 दिन का पक्ष का फर्क है। उत्तर भारतीय कैलेंडर जो है वो अमावस्या से गिनती करते हैं और दक्षिण भारतीय कैलेंडर अमावस्या से कैलकुलेट करते हैं और उत्तर भारतीय कैलेंडर पूर्णिमा से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं ऑन द डे ऑफ श्रवण द्वादशी, द 12th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट इन द मून ऑफ भद्रा, प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम जिसको भद्र कहते हैं, भद्र पूर्णिमा के पहले दिन प्रभुपाद कह रहे हैं। तो कल भद्र पूर्णिमा है, ठीक है, परसों भद्र पूर्णिमा है, तो उसके पहले भद्र पूर्णिमा के पहले जो द्वादशी है उस समय प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं। और आप अगर साउथ इंडियन कैलेंडर निकालेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही दिखेगा, श्रावण द्वादशी इस रूप से दिखेगा। थोड़ा सा टेक्निकल ज्योतिष का यह है, फर्क है उसमें, 15 दिन का फर्क आता है। जिस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा जो है, कार्तिक पूर्णिमा जो है, कार्तिक है हमारा पूर्णिमा से चालू होता है, लेकिन दक्षिण भारत का जो है अमावस्या से चालू होता है, दिवाली के बाद चालू होता है। ऐसा है, फ़र्क है, 15 दिन का कैलकुलेशन में फ़र्क है वो, क्योंकि एक है लूनार कैलकुलेशन और दूसरा है सोलर कैलकुलेशन। कुछ लोग चंद्रमा से पूर्णिमा से कैलकुलेट करते हैं और कुछ लोग सूरज अमावस्या से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 15 दिन का फ़र्क कैलकुलेशन में, मतलब बोलने में, कम्युनिकेशन में फ़र्क है। होता तो वही है ग्रहलोक का, उसमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब संभाषण में फ़र्क होता है। बराबर प्रभु जी? तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको हजम हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, माइक में बोलो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बोले? व्हाट इज दिस? हाँ, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, आप अगर देखने जाओगे ना तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है उधर, लेकिन मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि सारे जो फर्क आ रहा है तो उसके ऊपर कुछ व्याख्या कर पाऊँ। जैसा ये जब आगासुर का वध हुआ तो 1 साल के बाद ग्वाल वालों ने कृष्णा की लीला सब, हाँ, तो बोलो, सीताराम को दे दो फोन, सीताराम को दे दो। कभी कभी प्रभुपाद जी ऐसा कुछ तर्क आता था भक्तों में, तो बोलते थे वो लीला का जो मूल शिक्षा है उसको ग्रहण करो जीवन में, बाकी का उत्तर आगे आ जाएगा। हाँ, तो सब टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना उसका उत्तर हमें प्राप्त करने जाए तो मुश्किल हो जाता है। जैसे शुकदेव परीक्षित महाराज को कई सारी जिज्ञासा होती थी, तुरंत बोल देते थे। अभी उतने विद्वान हम है भी नहीं जानने जैसे और बोलने जैसे, मैं तो बिल्कुल अज्ञ हूँ, मेरी तो उतनी योग्यता है नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में है वो अमावस्या और पूर्णिमा का कैलकुलेशन का फ़र्क है, इसलिए इधर फ़र्क आता है। लेकिन इससे भी कई और ज़्यादा फर्क भागवत में हमें पाए जाते हैं। इसके सारे उत्तर है नहीं है, इसका उत्तर जो है सीताराम प्रभु ने दिया है, अभी कुछ वैकुंठ मूर्ति प्रभु भी बोलेंगे। हरे कृष्ण, नहीं उनका हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब टेक्निकल डिटेल्स में मत जाओ, वो लीला का सार ग्रहण करो और निकल जाओ आगे भक्ति में। हरे कृष्णा। अभी हम वैयक्तिक मिलेंगे, चलेगा? बहुत लेट हो गया, हमारे टेम्पल कमांडर की जो आज्ञा है वही करेंगे। Shall we stop or we take that question? तमाल कृष्ण प्रभु बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने जिस रस की वर्षा की, जिस तरह से आपने समझाया, वर्णन किया श्रीपाद जी गोस्वामी का, उनका जीवन चरित्र सुन करके हृदय बिल्कुल प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। अब दूसरा रस को सुनने की जरूरत ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा लेने की बात है, विनम्रता है, सब कुछ है। और दूसरा कोई कुछ भी अब प्रश्न कर रहा है तो उसमें किड़किड़ा जैसा लग रहा है, इतना रस है, इसलिए इस रस को वैसे ही रहने दिया जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। स्टॉप। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री वामन देव भगवान की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। कौशल्य पुत्र आके मिल सकते। हरे कृष्ण।